हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा जैन, वर्षा फैशन पॉइंट से। आज मैं आपको मेज़रमेंट बताती हूँ, जैसे किस चेस्ट साइज़ के लिए कितना आर्म होल रखना चाहिए, कितना हमें शोल्डर रखना है। यदि हम कॉलर नेक बना रहे हैं तो कितना शोल्डर रखेंगे, यदि हम डीप नेक बना रहे हैं तो कितना शोल्डर रखेंगे। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये साइज़ चार्ट बनाना सिखा रही हूँ। इसे अच्छे से आप समझ लीजिए और इससे आपकी फ़िटिंग जो है, कंधे लटकते हैं, किसी का शोल्डर नीचे गिरता है, कभी कुछ गले की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आपकी फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो देखिए, चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि बॉडी के हिसाब से तीरा कितना रखना है। यदि आपके पास बॉडी का मेज़रमेंट है कि हमारा बॉडी मेज़रमेंट में इतना शोल्डर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। यदि हमारे पास मेज़रमेंट नहीं है तो हम चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग भी शोल्डर कितना लेना है ये कर सकते हैं। तो ओके, चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। और प्लीज़, यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलो चलते हैं। अब हम सबसे पहले लिखेंगे 28 चेस्ट साइज़ के लिए। जिनका चेस्ट साइज़ 28 है तो उनके लिए हम कितना लेंगे। यदि हमारे पास मेज़रमेंट है तो हमारे पास होगा 11.50 इंचज़। 28 जो चेस्ट साइज़ होता है उसके लिए शोल्डर इतना होता है। ये पूरा बॉडी मेजरमेंट है। किस नेक के लिए कितना लेना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये हमारा नेक्स्ट है कॉलर नेक। अब कॉलर नेक के लिए यदि हमारा इतना शोल्डर है, इतना हमारा तीरा है, तो इसमें हम 1 प्लस कर लेंगे। कॉलर नेक में 1 इंच प्लस करके हम लेते हैं, उससे हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। उसके बाद हमारा है हाई नेक। पीछे से हमारा हमेशा जो शोल्डर लेते हैं ना, पीछे जितना डीप गला है, कैसा गला है, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। आगे हमारा गला कितना डीप है या नहीं है उससे कोई मेज़रमेंट नहीं होगा। शोल्डर का हमेशा हिसाब होता है बैक नेक के लिए। तो कॉलर नेक में हम लेंगे 12.50 इंचज़। यदि हमारा शोल्डर इतना है बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर 28 चेस्ट साइज़ है आपका, तो आपको लेना है कॉलर नेक में 12.50। और फिर है हाई नेक। हाई नेक में हम लेंगे जितना हमारा शोल्डर है उतना ही रखेंगे हम, 11.50 इंचज़। ये इंचज़ में बता रही हूँ मैं। ये सारी जो मेज़रमेंट है इंच है, ये 28 इंचज़ पे होगी। ये 28 चेस्ट साइज़ है तब इतना रखेंगे, कॉलर में इतना रखेंगे, हाई नेक में हम इतना रखेंगे। और यदि हम बोट नेक बना रहे हैं तो हम इसका 1 इंच कम कर देंगे, 10.50 इंचज़ हो जाएगा। पीछे यदि गला हमारा बैक नेक यदि 5 या 6 इंच है, बैक नेक हमारा 5 या 6 इंच है, तो हम अपना शोल्डर रखेंगे 10.50 इंच। क्योंकि जब हम बोट नेक बनाते हैं तो 3-4 इंचज़ के करीब डीप रहता है, तो इतना ही हमारा 5-6 इंच भी उतना ही लेंगे हम, 10.50। यदि हमारा बैक नेक 7.8 इंच है तो हम इसको कर देंगे 9.50 इंच। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगी। पहले आप मेरा चार्ट बना लीजिए जिससे आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। जो हम शोल्डर लेंगे सबसे पहले वो हम लेंगे बैक नेक अगर 7 या 8 इंच है तो 9.50। 28 चेस्ट के लिए ही बता रही हूँ मैं, 30, 32 इनके लिए सबके लिए मेज़रमेंट अलग रहेगा। तो अब यदि हमारा 9 या 10 इंचज़ बैक नेक है तो इसमें भी हम 9.50 लेंगे, और 10 या 12 है तो भी हम 9.50 इंच लेंगे। और 28 साइज़ में हम आर्म होल कितना रखेंगे। 28 साइज़ में हम आर्म होल रखेंगे 4.50 या 4.5 इंचज़ का हम आर्म होल लेंगे 28 चेस्ट साइज़ में। अब हम लेंगे 30 साइज़। 30 के लिए जो तीरा होता है वो होता है 12 इंच। यदि हमारे पास बॉडी मेज़रमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। यदि हमको सिर्फ चेस्ट साइज़ पता है तो 30 इंच चेस्ट साइज़ वालों के लिए 12 इंच ही तीरा लेंगे हम। 12 इंच तीरा मान के चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम जैसा भी नेक बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये ले लेंगे मेज़रमेंट। अब ये 12 है तो ये हो जाएगा कॉलर नेक 30 इंच।
हाई नेक हो जाएगा हमारा 12 इंच, बोट नेक हमारा हो जाएगा 11 इंच, क्योंकि 1 इंच माइनस होगा बोट नेक। ये भी हमारा 11 इंच हो जाएगा, ये भी हमारा 11 हो जाएगा, लेकिन ये हम कर देंगे, ये हम कर देंगे 10 इंच। हमारा 7 8 भी ये 10 इंच हो जाएगा और ये भी 10 इंच रहेगा। और हम आर्म होल लेंगे 4.75 इंचेस। अब है 32 पे। 32 के लिए शोल्डर होता है 12.50। कॉलर नेक बनाएंगे तो हम 13.50। या आप इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यदि अपना ब्लाउज़ या सूट, आप किसी में भी इसको फॉर्मूलों को लगा सकते हो। आप किसी भी ब्लाउज़ या सूट आप कुछ भी बना रहे हो, कुर्ता, उसमें ये मेज़रमेंट आपका चलेगा। हाई नेक में, बोट नेक में इतना हो जाएगा। 5-6 इंचेस में हो जाएगा 11.50। और हमारा ये है 7 और 8 इंचेस यदि नेक है तो हो जाएगा 10.50। क्योंकि ये छोटे साइज़ होते हैं ना, इनकी लेंथ ब्लाउज़ की होती है वो 12 या 13 इंचेस होती है, तो हम इससे ज़्यादा डीप नहीं कर सकते। इसमें डीप नहीं होता है इतना। छोटे साइज़ में 10 इंचेस 12 इंचेस तक डीप नहीं होता है। इसमें होता है, इसमें भी 11-12 इंचेस का नहीं होगा। ओके, 32 साइज़ से हम इतना डीप कर सकते हैं नेक को। अब इसके बाद है 9.50। ओके, इसमें भी 11-12 इंचेस का डीप नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत पतली लेडी होती हैं। इनके अगर इतना डीप कर देंगे तो सूट भी नहीं करेगा और कंधे भी लटकते ही रहेंगे उनके। फिर 34 इंचेस पे 13 इंचेस तीरा होता है। कॉलर नेक में हम कर देंगे 14 इंच, हाई नेक में कर देंगे 13 इंच और हम बोट नेक में कर देंगे 12.50 इंचेस। इसमें हमारा हो जाएगा 12 इंच। 7-8 में हो जाएगा हमारा 34 में 11 इंचेस हो जाएगा। और 9-10 यदि डीप नेक है हमारा तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा शोल्डर। अब मैं आर्म होल बता देती हूँ। इसमें हो जाएगा 5 और इसमें हो जाएगा 5.25। ये मैं प्रैक्टिकल भी आपको बता दूँगी। ये आप चार्ट बना लीजिएगा। ये 36 है, 36 का तीरा होता है 13.5 और इसका कॉलर नेक कितना रहेगा, 13.50 और बोट नेक इसका रहेगा 13 इंचेस। यदि डीप नेक है तो होगा 12.50 इंचेस और 7 इंच का डीप है तो 11.50। 9-10 इंच का डीप नेक है तो 10.50 और यदि और भी ज़्यादा डीप है 11-12 इंचेस डीप है तो ये हो जाएगा 9.50 इंचेस। इसके अकॉर्डिंग यदि आप तीरा रखोगे तो बिल्कुल भी आपका तीरा गिरेगा नहीं। साइड में से जैसे कंधे उतरते रहते हैं, गले पे से उतर जाता है सूट या ब्लाउज़, अब इसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से सूट की फिटिंग आ जाएगी। सो ये 38 है।
38 में ये 25 होगा, 14.25 इंचेस। ये 15 इंच लेंगे कॉलर नेक में, हाई नेक में 14 इंच लेंगे, बोट नेक में 13.50 ले लेंगे, या 13 इंचेस। 1 इंच कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे डीपनेस बढ़ती जाएगी 1 इंच कम होता चला जाएगा। और इसका आर्म होल रखेंगे हम 5.75। अब हम लेंगे 40 इंच का, फिर 42, 44, 46, 48 एंड 50 इंचेस। 50 इंचेस तक है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही आगे बना सकते हो जितने भी साइज़ का आपको बनाना है। जैसे 40 इंचेस के लिए 14.50, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 15.50, 1 इंच प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 14.50, ये हो जाएगा 14, ये 13.50, ये 12.50, ये देखिए पूरा बन गया है। इसको आप उतार लीजिए। देखो 40 के लिए शोल्डर होगा 14.50, बोट नेक के कॉलर नेक के लिए 15.50, हाई नेक के लिए 14.50, बोट नेक के लिए 14। यदि हमारा बैक नेक 5-6 इंचेस डीप है तो 13.50, 7-8 इंचेस डीप है तो 12.50, और यदि 9-10 इंचेस डीप है तो 11 शोल्डर रखेंगे हम, और यदि 11-12 इंचेस डीप है तो 10 रखेंगे। और हम अपना आर्म होल लेंगे 40 के लिए 6 इंचेस। अब हमारा 42 का है 15, बोट नेक के लिए 16, हाई नेक के लिए 15, बोट नेक के लिए 14.50। यदि हमारा 5-6 इंचेस है डीप नेक तो 14, और डीप है तो इतना, और ये आर्म होल हम रखेंगे 6.25। ऐसे ही हमारा 44 के लिए आ जाएगा, पूरा आर्म होल रखेंगे 6.25, 46 में आर्म होल रखेंगे 6.75, 48 के लिए हम आर्म होल रखेंगे 7 इंचेस, और 50 साइज़ के लिए आर्म होल होगा 7.50 इंचेस। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ मैं कागज़ पे कैसे कैसे आपको इंचेस के अकॉर्डिंग लेना होगा। सभी आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपने पास एक डायरी में उतार के रख लीजिए, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाला मेज़रमेंट है। बिल्कुल इजी में आपको समझ में आ जाएगा। मैं अब इस पे आपको बता देती हूँ कैसे रखना है। जैसे हमको निकालना है 40 साइज़ के लिए, हमको एक कुर्ता बनाना है, तो ये 40 साइज़ का मान के चलो ये कपड़ा रखा है हमारा डबल फोल्ड में। तो हम इसमें ये डबल फोल्ड फैब्रिक है हमारा, तो हम बंद साइड अपनी तरफ रखेंगे, और फिर यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। जिसे हम बना रहे हैं बोट नेक हम बना रहे हैं, तो 42 इंचेस चेस्ट साइज़ के लिए हम बनाएंगे। तो 42 इंचेस में कॉलर नेक बोट नेक हम बना रहे हैं, तो इसका आएगा 14.5। अब हम 14.5 होगा ना, 14 ये है 14.5। अब इसको हम यूँ रख लेंगे, क्योंकि ये 4 फोल्ड है हमारा। कितना आ गया? 7.25 इंच, 7.25 इंच आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे रख के इधर मार्क कर लेंगे। ओके, कपड़े में हम ऐसे मार्क कर लेंगे। और फिर आर्म होल कैसे लेंगे हम? 42 साइज़ के लिए आर्म होल हमारे इसमें दे रखा है 6 इंचेस, तो हम यहाँ से 6 इंचेस पर निशान ड्रॉ कर लेंगे।
ये ऐसे और ये ऐसे। ये हमारा आर्म होल हो गया। ये हम गोलाई दे देंगे। ये हो गया बैक का। अब हम जो बोट नेक बनाते हैं उसमें 1 इंच हम डाउन करते हैं शोल्डर को। ये है, इसको ऐसे मिला के अब हम यहाँ से ऐसे गोलाई दे देंगे। ये हमारा आ गया फ्रंट का आर्म होल और ये आ गया बैक का आर्म। ओके, ऐसे हम आर्म होल ले लेंगे। अब देखिए, आप आर्म होल नापोगे तो आप ऐसे नाप सकते हो। फिर ये देखिए 8 इंच हो गया। किसी का 16 इंचेस होगा तो ये आपका आराम से आ जाएगा। यदि आपको लगता है आर्म होल हमारा ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा और डीप कर लेंगे। ऐसे हम ऐसे बढ़ा लेंगे और इसको ऐसे शेप दे देंगे। तो हमारा थोड़ा सा आर्म होल नापने के बाद जैसे हम बॉडी मेज़रमेंट में नापेंगे तो हमारा आर्म होल जितना बैठ रहा है, जैसे हमारा बैठ रहा है 16 इंचेस, तो हमारा ये 8 इंच है। ये 8 इंच यहाँ हो गया। और फिर ये हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं ऐसे नीचे लेके। और हम बोट नेक के लिए, अब बोट नेक कितना होता है, बोट नेक में हम लेंगे 4 इंचेस की ब्रॉडनेस लेंगे। साइज़ के अकॉर्डिंग 4 इंचेस की हमने ब्रॉडनेस ले ली और अब हम 4 इंच की ही डीपनेस लेंगे। हैवी साइज़ है, 42 है, तो हम ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम ये 1.5 इंच ये रखेंगे। अब फिर ऐसे इसको ये हमारा बोट नेक बन गया। ये बोट नेक तैयार हो जाएगा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको यदि अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मुझसे कटिंग बनवानी है, फार्मा बनवाना है, जैसे आपका साइज़ है, आप मुझे बता दो कमेंट में, तो मैं आपके अकॉर्डिंग भी फार्मा आपको बनवा सकती हूँ। जिसे रख के आप पेपर पे मैं फार्मा बनवाऊँगी, जिसे रख के आप अपने सूट की कटिंग आसानी से कर सकते हो और फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ओके, हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सारी जो जानकारी मैंने आज आपको दी है शोल्डर के बारे में, मेज़रमेंट, शोल्डर का मेज़रमेंट और आर्म होल का मेज़रमेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो और मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी आपको सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ भी मुझे बता सकते हो। और किसी को अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट बनवाना हो तो आप मुझे अपना मेज़रमेंट भी सेंड कर सकते हो। मैं आपको पेपर पे मेज़रमेंट बता दूंगी पूरा, आप उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हो अपना। ओके, तो फिर मिलते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम कुर्ते की कटिंग बताऊंगी इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, बाय।